तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2022-23 यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2022 में या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास किए, तो ऐसी बालिकाओं के लिए फिलहाल गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी बालिकाओं ने आवेदन फॉर्म भरना शुरू किया तो उनके सामने कई तरह की समस्याएं वो आने लग गई। समस्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ बालिकाओं का आवेदन के समय रोल नंबर है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, कुछ का एसआर नंबर है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, कुछ का जन आधार नंबर है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, और कुछ का जन आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद जन आधार में बालिका का खुद का बैंक अकाउंट लिंक है तो भी आवेदन में बालिका का खुद का बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है। अपने परिवार के किसी मुख्य जो सदस्य है उसका बैंक अकाउंट है आवेदन फॉर्म में शो हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या है। इन समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और ये जो वीडियो है वो समस्या समाधान का पार्ट नंबर 1 वीडियो है। और जो भी समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये समाधान मैं खुद नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो जो समस्याएं आपके सामने आई और मेरे पास यहां पे आई, तो संबंधित जो समस्या है मैंने संबंधित डिपार्टमेंट यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के संबंधित अधिकारियों को ये समस्या भेजी, और उन समस्याओं का समाधान उन्होंने जो मुझे बताया वो समाधान मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी, और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार को लेकर मैं पहले ही 2-3 वीडियो बना चुका हूं, रूल्स को लेकर के और आवेदन प्रोसेस को लेकर। संबंधित वीडियो का लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप दे सकते हो। अब दोस्तों आपको पता है कि सेशन 2022-23 के लिए गार्गी पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन करने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है, और ये जो फॉर्म है वो 23 नवंबर 2022 से वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे बालिकाओं ने आवेदन फॉर्म भरना शुरू किया कई तरह की समस्याएं आ गई। वीडियो के लास्ट में मैं आपको, अगर आपके सामने जो मैं समाधान बता रहा हूं, जो समस्या बता रहा हूं, इनके अलावा भी अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान आपको बताऊंगा कि उन समस्याओं का समाधान आप खुद कैसे अपने लेवल पे वो करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे समस्याओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहली बात तो है कि देखिए फिलहाल यहाँ पे सेशन 2022-23 के लिए गार्गी पुरस्कार के आवेदन फॉर्म भरना हाल ही में शुरू हुए। तो आपको पता है कि नया नया पोर्टल बनाया गया है, तो ऐसे में इस पोर्टल में काफी सारी तकनीकियां कमियां चल रही हैं, टेक्निकल समस्याएं हैं वो चल रही, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो समस्याएं मैंने संबंधित डिपार्टमेंट को मैंने यहाँ पे भेजी, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए फिलहाल टेक्निकल समस्या है, इन समस्याओं का जो समाधान है तकरीबन 4 से लेके 5 दिन में कंप्लीट है वो कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल आपको गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करना है। तकरीबन ये जो वीडियो है मैं 25 नवंबर को वो बना रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर से आप आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू कर दीजिएगा, तब तक ये टेक्निकल समस्याओं का समाधान हो जाएगा और डेट है वो भी बढ़ाई जाएगी, नो टेंशन। चलिए एक एक समस्या का बात करते हैं और उसका समाधान मैं आपको बताता हूं। दोस्तों पहली समस्या रोल नंबर को लेके आ रही है कि यहाँ पे देखिए जब बालिका आवेदन फॉर्म भर रही हैं तो उस समय देखिए अपने 10वीं के रोल नंबर वो डाल रही हैं या कक्षा 12वीं के रोल नंबर वो डाल रही हैं, तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म है आगे स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि ये जो रोल नंबर है इसके लिए आप पात्र नहीं हो। इस तरह का एक एरर मैसेज है आप जो पीसी या जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन पे आता है। तो देखिए दोस्तों पहली बात तो ये है कि देखिए नियमानुसार यहाँ पे जो 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं बालिकाओं ने तो वो गार्गी के लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन कुछ बालिकाओं के यहाँ पे 75% भी हैं या फिर इससे अधिक भी हैं तो भी ये समस्या आ रही। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे जो एनआईसी डिपार्टमेंट है, जो शाला दर्पण पोर्टल है जो एनआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित होता है, तो वो क्या करता है कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर से पूरा रिजल्ट है आपका सिंक करवाता है। सिंक का मतलब यहाँ पे ये है कि वो डाटा वो लिंक करवाता है। तो फिलहाल यहाँ पे पूरा जो डाटा है वो लिंक नहीं हुआ है, तो इसकी जो प्रोसेस है फिलहाल चल रही है, 1-2 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बड़ी समस्या आ रही है एसआर नंबर को लेके।
दोस्तों आपको पता है कि जब भी अपन गार्गी के लिए आवेदन करते हैं तो उस समय हमें अपने स्कूल को अध्ययन जहां पर अपन पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उसका प्रमाणीकरण करना पड़ता है, और इसके लिए हमें जो एसआर नंबर है वो आवेदन फॉर्म में वो डालने पड़ते हैं। अब एसआर नंबर भी हमने यहाँ पे सही डाले, फिर भी आवेदन फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, या फिर एसआर नंबर है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये समस्या क्यों आ रही? देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। पहली तो देखिए टेक्निकल समस्या है, ठीक है। दूसरा कारण यह भी होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो स्कूल का जो पोर्टल होता है, आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए गवर्नमेंट स्कूल के लिए यहां पे शाला दर्पण पोर्टल चलता है और प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल चलता है। तो संबंधित स्कूल के द्वारा अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डाटा है संबंधित पोर्टल पे उन्हें चढ़ाना पड़ता है, और जब वो चढ़ाते हैं तो उस समय एसआर नंबर है वो भी वहां पे डालने पड़ते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं या जो हमारी बालिकाएं होते हैं, स्कूल की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट उनको मिला होगा, मार्कशीट वगैरह वगैरह, तो वहां पर कई बार जाने अनजाने में स्कूल की तरफ से गलती हो जाती है और गलत एसआर नंबर उस पर लिख दिया जाता है। अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है या पिछली क्लास की जो मार्कशीट है उससे आपने एसआर नंबर उठाया है और वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि एसआर नंबर आपको वही डालना है जो संबंधित पोर्टल पे है। तो इसके लिए आपको संबंधित जो स्कूल है उससे आपको संपर्क करना चाहिए, ठीक है। यदि फिर भी आप सही डाल रहे हो तो कुछ समय के लिए टेक्निकल समस्या है, इसका समाधान हो जाएगा। चलिए अब यहां पे एक तीसरी बड़ी समस्या आ रही है जन आधार को लेके, कि जन आधार नंबर है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, देखिए जन आधार के अंदर बालिका का नाम और बालिका की जो डीओबी है, ये दो चीज खास तौर पे एकदम करेक्ट होनी चाहिए, जो कि उसकी 10th की मार्कशीट में दोनों मैच होंगे तो ही आपका जन आधार नंबर है वो वेरीफाई होगा। यहां पे जो पिता का नाम है या फिर माता का नाम है वो सही हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बालिका का नाम और उसकी जो जन्म तिथि है वो एक्यूरेट होनी चाहिए तो ही आपका जन आधार वेरीफाई होगा। अगर उसमें सही नहीं है तो भैया पहले आप अपना जन आधार कार्ड वो अपडेट करवा लीजिएगा। और ध्यान रखना कि जन आधार कार्ड को अपडेट होने में कम से कम 14-15 दिन का समय है वो लगता है। अब कुछ बालिकाओं का ये भी सवाल है, कुछ साथियों का ये भी सवाल है कि हालांकि हमने जन आधार है वो अपडेट करवा लिया और पोर्टल पर भी उसका जो स्टेटस है वो अपडेटेड है वो दिखा रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल जो जब भी अपन जो जन आधार अपडेट करवाते हैं तो उसके कई चरण होते हैं, कई स्टेप होते हैं, ठीक है। हर एक स्टेप में वो वेरीफाई होता है। तो जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा तो तकरीबन 14-15 दिन का समय लग जाएगा। और आपको पता है कि पहले जो आपका डाटा है वो सर्वर पे अपडेट होगा, उसके बाद उसी सर्वर से एनआईसी का जो सर्वर है उसके साथ लिंक है तो उस सर्वर पे वो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपने अपडेट करवा लिया तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 15 दिन के बाद आप ट्राई कर लीजिएगा, आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए इसके अलावा यहाँ पे चौथी और सबसे बड़ी समस्या, देखिए कुछ का जन आधार नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है, लेकिन यहां पर जहां पे फॉर्म के अंदर अकाउंट नंबर की डिटेल आती है वहां पर ऑटोमेटिक है जन आधार कार्ड में जो मुखिया है, हो सकता है कि वो अपनी माता हो सकती है या फिर पिता हो सकता है, तो मुखिया का जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक वहां पे आ रहा है। तो देखिए यहां पर अब की बार सेशन 2022-23 को लेके यहां पे बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से थोड़ी सी छूट है वो दी गई। हालांकि लास्ट ईयर केवल बालिका का जो बैंक अकाउंट है वो ही कंपलसरी था, लेकिन इस बार उसे कंपलसरी नहीं किया गया। यहां पर दोनों ही प्रकार के जो बैंक अकाउंट है वो मान्य है, या तो जन आधार कार्ड के अंदर जो हमारा मुखिया है उस मुखिया का बैंक अकाउंट हो सकता है। इसके अलावा अगर बालिका ये चाहती है कि मैं तो मेरे ही खुद के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा चाहती हूं, तो खुद का बैंक अकाउंट है वो जन आधार कार्ड के साथ है वो लिंक होना चाहिए। अब समस्या यह है कि कुछ बालिकाओं का जन आधार कार्ड में है बैंक अकाउंट लिंक है, उसके बावजूद भी घर का जो मुख्य सदस्य है जो जन आधार कार्ड के अंदर है उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल आ रही है। तो दोस्तों आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे एक कॉलम भी आ रहा है, जब मुखिया के बैंक डिटेल आ रही है तो यहां पे पुनः बैंक अकाउंट नंबर है हमसे मैनुअली टाइप करवाए जाते हैं। एक बार तो ऑटोमेटिक पोर्टल है वो जन आधार कार्ड से उठा लेता है, लेकिन दूसरा कॉलम वहां पे आता है मैनुअली हमें टाइप करना पड़ता है, लेकिन जब अपन यहां पे क्लिक करते हैं तो मैनुअली टाइप नहीं होता है, और जब हम फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं तो एरर आ जाता है कि बैंक अकाउंट नंबर है आप सही डालिएगा। तो देखिए ये टेक्निकल समस्या है, कुछ समय के बाद है इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे जैसे समस्याओं का समाधान होगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, लेकिन यहां पर आपको राय देना चाहूंगा आप 4-5 दिन का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और जब तक ये आप 4-5 दिन के बाद है, आप यहाँ पे जो बालिका ये चाहते हैं कि मान लीजिए उनका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो आप आराम से अपडेट करवा लीजिएगा, नो टेंशन, डरना नहीं है, घबराना नहीं है,
क्या आप ये सोचोगे कि लास्ट डेट है वो नजदीक आ जाएगी, टेंशन मत लेना है। राजगुरु जी आपके साथ बैठा हुआ, आपके सामने जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान है वो मैं आपको आगे है वो बताता रहूंगा और आपकी पूरी हेल्प करता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए किसी बालिका के सामने जो मैंने ये समस्याएं बताई हैं और 5-6 दिन बाद में भी अगर ये समस्याएं आती हैं तो संबंधित समस्या आप मुझ तक है वो पहुंचा दीजिएगा। आपको मेल करनी है, करना क्या है, एक तो आपकी जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके, इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल है, आपका जन आधार कार्ड नंबर, दोनों तरफ से आपकी मेल आईडी है और आपके जो मोबाइल नंबर है, एक ही फाइल के अंदर पीडीएफ बना करके मुझे मेल करना है। और मेरा जो मेल एड्रेस है वो है rajgurujiraj@gmail.com, जो कि आपको यहां स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जो भी आपको समस्या आ रही है उन सभी समस्याओं को अच्छी तरह से मुझे मेल के अंदर हिंदी भाषा में समझाना कि मैं इस तरह से आवेदन कर रहा हूं, ये समस्या आ रही है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए वो एक पीडीएफ फाइल में आपको भेजना, अलग अलग मत भेजना, क्योंकि आप अलग अलग भेजोगे ना तो यार मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट किसका है, ये डॉक्यूमेंट किसका। क्योंकि यहां पे देखिए आज हमने बालिका शिक्षा फाउंडेशन के जो संबंधित अधिकारी हैं, मैं मोदी जी का नाम लेना चाहूंगा, तेजपाल जी सर हैं, उनके साथ दिन में तकरीबन 14-15 बार हमारी बात हो जाती है और उन्होंने बोला कि यार राजगुरु जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी बहुत हेल्प हो रही है। क्योंकि 2-3 दिन से मैंने उनके सामने कई तरह की जो समस्याएं हैं वो भेज दी हैं, प्रूफ के साथ है, डॉक्यूमेंट के साथ है, छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना करके उनको भेज दी कि सर पोर्टल पे ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दी है। तो सबसे पहले तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं तो एक ब्रोकर हूं बीच का, ठीक है, जो समस्याएं आप तक आती हैं, जनता के सामने आती हैं, उन समस्याओं को संबंधित डिपार्टमेंट तक पहुंचा देता हूं और समाधान वो करवा देता हूं। बस मेरा इतना ही काम होता है। फिर भी मान लीजिए आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो संबंधित दस्तावेज हैं, आप मुझे मेल कीजिएगा और मैं संबंधित डिपार्टमेंट से उस समस्या का समाधान करवा के उसी मेल का आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा जो जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम या ट्विटर या हमारे फेसबुक पेज को वो भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए अपडेट के बारे में मैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी इसके बारे में जानकारी देता रहता हूं और सभी सोशल मीडिया के जो लिंक हैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप आवेदन करने जा रहे हो तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जाइए, वहां पे गार्गी पुरस्कार का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा और संबंधित जो भी नए आदेश हैं, नियमों के बारे में आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये समस्याएं थी, मैं आशा करता हूं कि इन समस्याओं के समाधान को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसके अलावा वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और दोस्तों के सामने भी अगर समस्याएं आ रही हैं तो थोड़ी सी ठंडक है उन्हें पहुंचे। फिर कहूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।